नीतीश कुमार जी वो राजनीतिक वेश्या हो चुके हैं, बिस्तर बदलते रहते हैं। मोदी क्या अच्छा आदमी है, अंदर से आवाज़ आएगा कि 7 जन्म में भी अपना तो छोड़ो, दुश्मन भी नरेंद्र मोदी जैसा ना। निर्मला सीतारमण रमण कम रावण ज़्यादा हो गई। तो मोदी से कह दो ना कि जाके उधर प्रधानमंत्री बन जाता, बड़ी सब पैसा वाले हैं वो सब भी कंगाल हो जाएं। जिस देश को बर्बाद होना है, भगवान करे उस देश में नरेंद्र मोदी जैसा राजनेता पैदा हो जाए, ऑटोमेटिक वो देश खोखला, कंगाल और खराब हो जाए। चाणक्य को भी बदनाम कर, अमित शाह चाणक्य का टक्कर देंगे। अरे कहोगे यार पॉकेट मारी करो वोटों का, हमको कोई लाग लपेट नहीं है। मैं इस जनता को जरा सा भी इज्जत नहीं दे सकता हूँ जो धर्म कर्म पर अपने बहन बेटियों की इज्जत लूटते देख रहा है और उसके बाद शांत होकर के चुप है। मैं ऐसे जनता को इज्जत नहीं दे सकता जो काशी विश्वनाथ के नगरी में, हर हर महादेव के नगरी में हर हर मोदी का नारा लगाया। मैं नहीं दे पाऊंगा। किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा, किसान आंदोलन पार्ट 1 था, थूक के चाटा था। अखिलेश यादव कैसा नेता मानते हैं? उनको सरकार को तो बीजेपी वाले कहते गुंडों की सरकार रहती थी। नहीं, अखिलेश यादव ने तो मेट्रो दिया, अखिलेश यादव ने एक्सप्रेस वे दिया, अखिलेश यादव ने डायल 100 दिया, अखिलेश यादव ने पूरे पुलिस महकमे को डिजिटल बनाया। डीएम और कमिश्नर ये तय करे कि वो भारतीय जनता पार्टी का डीएम कमिश्नर है या फिर किसी शहर का डीएम कमिश्नर है। गोली चलाने से पहले अपने छाती पर हाथ रख करके पूछो कि किस तरीके से अपने बाप के छातियों पर गोली चलाते हो। बीजेपी वाले जब अपने माँ बाप के नहीं हुए तो हमारे आपके क्या होंगे? उनकी बात क्यों सुनते हो? पत्रकार काम तो हम लोगों का बीजेपी आईटी सेल पैसा लेता है बीजेपी वालों से और आईटी सेल करता है हम लोगों का नाम। और क्या बोले, चपरासी है ना बनना है जयंत चौधरी को बिकना ही है ना। इस देश का राजा व्यापारी हो जाएगा, उस देश की जनता भिखारी हो जाएगी। इस बात को याद कर लो। और भिखारी अभी मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हूँ और मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत है जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, भली भांति चेहरा इनका याद होगा, हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसा बोले रहते हैं जिससे ये विवाद में भी आते रहते हैं। तो बनारस वाले मिश्रा जी से आज हम बात करेंगे और इनका मुद्दा क्या है और इनकी जो राय क्या है वो जानेंगे कि 2024 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है तो ये किस मुद्दे को लेकर जनता के पास जाते हैं, इनसे भी बात करेंगे और तमाम जो बनारस की बातें हैं वो भी करेंगे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी बात करेंगे कि इनकी क्या राय है। बनारस वाले मिश्रा जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपके समस्त चैनल के सम्मानित जो हमारे साथी हैं, उन्होंने अपना वक्त दिया मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे। मिश्रा जी आपसे यही जानना है कि 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार पलटी मारेगी सरकार की नहीं मारेगी? देखिए, पलटी मारे या ना मारे, हमारा आपका एक नैतिक एक जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में अमन चैन हो, इस देश में जातिवाद और धार्मिकवाद का आग ना हो, इस देश में महंगाई बहुत ज़्यादा चरम पे ना हो और इस देश में नौजवान और किसानों के ऊपर हमला बंद हो सरकारी तौर पर। दिल्ली देख रहे हैं। मैं किसानों पे आऊँगा मिश्रा जी, अभी बात करते हैं चुनाव पे थोड़ा। हाँ, वही चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्टोरल बोर्ड पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, चंदा तो लोगे मोदी जी हर कंपनियों से, और जब तुम्हारी ईमानदारी की बात आएगी मोदी जी तब तुम जो है आरटीआई से बाहर कर दोगे अपना चंदा। आप बताओ कि ये जो कोरोना वाला फंडवा, क्या नाम था उसका? हाँ, फंडवा उमन बड़ी रुपया आया। पत्रकार आप लोग नहीं दिखा पाए, आप लोगों को भाई कोई दिक्कत? हम तो दिखाए थे भाई, हम तो दिखाए थे। उसका पैसा का डिटेल नहीं है, देश के लोगों ने पैसा दिया, उसका पैसा का डिटेल नहीं है। नोटबंदी से फ़ायदा क्या हुआ? पत्रकार थोड़ा सा बता दो, हमको सुकून दे दो। आम जनता को तो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा, किसान आंदोलन पार्ट 1 था, थूक के चाटा था, थूक के चाटा था। ठीक है, उसको भी छोड़ देते हैं। जीएसटी में 387 बार हमारी बहन निर्मला सीतारमण रमण कम रावण ज़्यादा हो गई हैं। एक सम्मानित मंत्री को बोल रही है रावण। देखिए, रावण सम्मानित नहीं मानते हैं, पूछिए कहें। वही मैं भी पूछूंगा क्यों? हाँ, क्योंकि राहुल गांधी का ना मार्कशीट टीसी फर्जी नहीं है। राहुल गांधी एक सर्व समाज के लिए सोचता है, बोलता है। राहुल गांधी कोई झूठा फंड बना करके देश का पैसा नहीं लूटा। राहुल गांधी कभी भी देश की सेना का उपयोग अपने राजनीति के लिए नहीं किया। पुलवामा राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के कुछ नेता इधर उधर हो सकते हैं, उनसे मेरा सहमति असहमति हो सकता है, लेकिन पर्सनली राहुल गांधी की बात आप कर रहे हैं। तब राहुल गांधी झूठ नहीं बोलता,
राहुल गांधी जो भी बात बोलता है एकदम सत्य बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। जो भी बोलते हैं उसके बाद उनको बीजेपी IT सेल ट्रोल कर देता है कि पप्पू है, ये कुछ भी बोल देते अरे हैं। हम लोग ड्यूटी लगवाए हैं, नहीं समझ रहे हो? गोदी मीडिया तो हम लोगों को दिखा नहीं रहा है। आधा काम तो हम लोगों का बीजेपी IT सेल पैसा लेता है बीजेपी वालों से और IT सेल करता है हम लोगों का नाम। राहुल गांधी को दिखा रहा है ना, आपू पप्पू का साबित करेगा। पप्पू में इमेज तो खराब कर दे रहा है। फेंकू तो साबित कर दिया जो है राहुल गांधी ने, जो ये न्याय यात्रा निकाल के ला रहा है। भाई देखिए जनता क्या है, वही ना जनतवा है। उतनी भीड़ लेके राहुल गांधी चला जा रहा है। वो कहाँ वाले कह रहे हैं कि न्याय यात्रा फ्लॉप साबित हो रही है। बीजेपी वालों से कह दो कि तुम लोग पागल मत हो जाना राहुल गांधी को देख करके। असली पप्पू गप्पू फेंकू तो वही सब बन जा रहे हैं बेचारे। उन सबों से बात छोड़िए, उन सबों की बात छोड़िए। इस देश में रोटी बेटी और खेती के सवाल बहुत गंभीर सवाल हैं, महंगाई बहुत गंभीर सवाल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी लूट जो है, सरकारी भ्रष्टाचार के नाम पर है। योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं हम बहुत बड़ा जीरो टॉलरेंस तरीका कहते हैं, वो हम लोग नहीं बोल पाते हैं। भाई देखिए भोजपुरिया आदमी हैं, 4 गुना है दलाली थाने से लेकर के हर सरकारी विभाग में। ये जिम्मेदारी आपकी है हमारी? कह रहे हैं कि करप्शन ही खत्म कर दिए। बीजेपी वाले जब अपने माँ बाप के नहीं हुए तो हमारे आपके क्या होंगे? उनकी बात क्यों सुनते हो पत्रकार? कभी बहुत आत्मग्लानि महसूस करोगे, कभी बीजेपी वालों का वो बात याद करो। बात छोड़ो, 14 का उनका घोषणा पत्र याद कर लो और 19 का कर लो। उसके बाद आईने में जा कर के खुद सामने खड़े हो करके अपने आप से पूछो कि मैं बीजेपी को सही कह रहा हूँ। अंतरात्मा आपको कहेगी, आपको खुद गाली दे देगी कि अरे तुम बीजेपी को सही कर रहे हो। मैं तो कभी नहीं बोल सकता ये गलत है, वो जो गलत है उसको बोलता हूँ। हाँ, तो नरेंद्र मोदी गलत हैं, बहुते गलत हैं, बहुते बेकार टाइप के आदमी हैं। कैसे ही जनता जो है, और जनता कैसे वहाँ उनको प्रधानमंत्री बना दिए, 2 बार बना दिए। अरे जनता प्रधानमंत्री नहीं बनाई है, EVM DM और पुलिस कमिश्नर जो बूथ लूटते हैं, जो वोट के समय लाठी चलवाते हैं। DM क्यों नहीं दोबारा रिकाउंटिंग कराता? DM को कौन किसका प्रेशर रहता है? यहीं बनारस में दक्षिणी विधानसभा का समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत गया था, दोबारा कहा कि रिकाउंटिंग होना चाहिए, लगा मारने, मुकदमा करने, 500 लोगों को जेल में भेजा। ये DM कैया से चार्जेबल हो गया भारतीय जनता पार्टी का? तो DM और कमिश्नर ये तय करे कि वो भारतीय जनता पार्टी का DM कमिश्नर है या फिर किसी शहर का DM कमिश्नर है। इस बात को भी तय हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए हमसे आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा एक वर्ग है, वकील वर्ग। सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करता है वो जाहिर सी बात है हमसे आपसे ज़्यादा बौद्धिक क्षमता रखता है। वो जो वकील हैं हजारों मिला जो वहाँ बैठे हुए हैं, महमूद प्राचा और वो भानु शंकर सिंह, तनी क्या नाम, भानु प्रताप जी, ये लोग EVM के खिलाफ लड़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग क्यों नहीं बात सुन रहा है उन लोगों का? सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं मिलने देने जा रहे हैं सब? अगर तुम शेर हो और तुमने अच्छा काम किया है तो तुमको तो चुनौती स्वीकार करना चाहिए ना कि EVM पे हराए हैं तुमको कांग्रेस। तो सीधे कह रही है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी तो EVM से वोटिंग हुआ है। हम बता रहे हैं उसमें क्या गणित है, क्या झोल है। हम बता रहे हैं भाजपा वाले एक काम करें, अगर एक माई के लाल हैं, कहें कि तुमको EVM पर हराए हैं, भाजपा वाले कह दें कांग्रेस वालों से और विपक्षियों को कि तुमको EVM पर हराया है, लो तुम्हारे मांग पर बैलेट भी लाते हैं, तुमको बैलेट पे भी हराएंगे और ये दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जन जन में जो है वो है। तब तो घिघियार हो रहा है। अच्छा, लड़ाई हो रही है वकील बनाम निर्वाचन आयोग, वकील बनाम सुप्रीम कोर्ट। ये भाजपाइयों को मर्चा कहाँ लग रहा है EVM मशीन पर? क्यों भाजपाई बिलबिला रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि चोर के दाढ़ी में तिनका है, दाल में कुछ काला है। EVM शैतान का जान EVM में है। EVM पटकोगे शैतान। इलेक्शन कमीशन फिर क्यों नहीं उस पर एक्शन ले रहा है? वो तो कह रहा है सही है, सब कोई करके दिखा दे उसको है। इलेक्शन कमिश्नर जब वो कह रहा है सही है ना, लेकिन जब हमको लग रहा है कि नहीं है। अभी अच्छा एक बात बताइए, सब सही था ना? मध्य प्रदेश वाला वो उस कैंडिडेट का घटना मालूम है कि नहीं? जिसके घर में 22 लोग थे, वो खुद कैंडिडेट था और गया था वोट डालने, उसके हाथ पर वो भी और टिक भी लगा है, उसी के बुतवा पर उसी का ओटिया नहीं मिला है। बताओ क्या करें? और ये मध्य प्रदेश का था इसी चुनाव में। उसके बाद राजस्थान में भी सेम यही घटना हुआ। ओटिया जा कहाँ रहा है?
जहाँ भाजपा का एक कार्यकर्ता नहीं है वहाँ 1000 में से 400 वोट मिल जा रहा है। कहाँ से मिल गया, कैसे मिल गया? अमित शाह की चाणक्य नीति क्या बोलेंगे? कहते हैं कि चाणक्य नीति की वजह से भाजपा इतना आगे जा रही है। अमित शाह चाणक्य नीति, चाणक्य को भी बदनाम कर, अमित शाह चाणक्य का टक्कर देंगे? अरे कहोगे यार, पॉकेट मारी करो वोटों का, पॉकेट मारी करो। अगर स्वाभिमानी राजनेता होते तो चुनौती स्वीकार करते, बात करते बैलेट पर। तुमने किसानों को मरवाया, तुमने नौजवानों को मरवाया, तुमने बहन बेटी रोटी बेटी खेती पर हमला किया, तुम सरकारों को छीन रहे हो, झपट रहे हो। ये कोई औकात है यार? हाँ, इनको पॉलिटिकल गुंडा आप कह सकते हैं, और गुंडों के सामने देखो यार शरीफ दिख नहीं पाता है। तो ये बात स्वीकार वो कर लें कि हम राजनीतिक गुंडे हैं, गुजराती गुंडे हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे बिहार, पूरे पंजाब, पूरे दिल्ली सबको तो है हम एकदम बर्बाद करके अपना शासन चलाएंगे, जनता हो जाएगी। अच्छा, पुलिस का सहारा लेता है, पुलिस का सहारा लेता है। तो ये पुलिस का सहारा लेने वालों को हम वीर उर नहीं मानते हैं। 56 इंच का सीना है, आँख लाल लाल है, तनिका का सन 2014 में चिल्ला रहा था। और चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के सैनिकों को पुलवामा में बलिदान करवा दिया, मरवाया, और उसका जांच तक नहीं कराया। तो ऐसे बुद्धिहीन और ऐसे कामचोर और ऐसे जलनखोरों को मैं इज्जत नहीं दे सकता। आप सीधे कह रहे हैं कि उन्होंने मरवाया बीजेपी वालों ने पुलवामा में। हाँ। तो उनको क्या फायदा हो रहा है? जांच करा दे। अरे वोट मिल रहा है, वोट मिल रहा है बॉस। लाशों के पीछे वोटों का धंधा हो रहा है, मंदिर के पीछे वोटों का धंधा हो रहा है। वोट का धंधा करना है नरेंद्र मोदी को। और वो तो कहा था जापान में जा कर के, यही नरेंद्र मोदी, कि मैं गुजराती हूँ, मेरे रग रग में व्यापार है। तो जिस देश का राजा व्यापारी हो जाएगा, उस देश की जनता भिखारी हो जाएगी। इस बात को याद कर लो। और भिखारी के नरेंद्र मोदी तो ये भी कहते हैं कि जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि यहाँ से मेरा पुराना नाता है। हाँ भाई, यूएई में है, यूएई दुबई में है, कह रहे हैं कि जैसे लग रहा है हम अपने परिवार में आ गए हैं। तो ये हिंदुस्तान क्या था, तुम्हारा दुश्मन था? यहीं की रोटी खाते और यहीं जो है जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी में इनकी वजह से मंदिर बन गया है। हाँ, तो यूएई में ही तब ट्रांसफ़र करा दूँ, कोई है व्यवस्था? कुछ दिन तो भारत बर्बाद हो ही गया है, अब यूएई को भी बर्बाद करवा दो। इसी लगे हाथ उसी नरेंद्र मोदी से कह दो ना कि जाके उधर प्रधानमंत्री बन जाता। बड़ी सब पैसा वाले हैं, वो सब भी कंगाल हो जाएं। जिस देश को बर्बाद होना है, भगवान करे उस देश में नरेंद्र मोदी जैसा राजनेता पैदा हो जाए, ऑटोमेटिक वो देश खोखला, कंगाल और ख़राब हो जाएगा। कह रहे हैं कि अब भारत को हम लोग एकदम विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कंगाल हंगरी इंडेक्स में आप विश्व गुरु हो गए, बेरोजगारी में आप विश्व गुरु हो गए हैं, महंगाई में आप विश्व गुरु हो गए हैं, बलात्कार में आप विश्व गुरु हो गए। हम कहाँ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि विश्व गुरु नहीं है? बर्बादी, दलाली, भ्रष्टाचार सब में आप विश्व गुरु हो गए हैं। और गुरु में देखो, एक नौजवान आदमी हो तुम, एक बात हम पर्सनली कहना चाहें, देखो सब चीज़ का सौदा करना, ज़मीर और स्वाभिमान का सौदा मत कर। ज़मीर तो नहीं बिक सकता। और ज़मीर जब नहीं बिक सकता तो दिल में हाथ रख के कभी अंतरात्मा से पूछना, नरेंद्र मोदी क्या अच्छा आदमी है। अंदर से आवाज़ आएगा कि 7 जन्म में भी अपना तो छोड़ो, दुश्मन भी नरेंद्र मोदी जैसा न मिले। बहुत बड़ा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ तो क्या कहेंगे? उनकी सरकार क्या है, दूसरी बार बन गई है और बात सरकार है, भावकाल बात सरकार है। 5 लाख रोजगार कह रहे दे दिए। हाँ, तो तेजस्वी जब दिया तो यहाँ उत्तर प्रदेश के वाले लोग काहे जाके वहाँ ले लिए? आप सोचिए, 5 लाख रोजगार मिल रहा है और वहाँ यहाँ उत्तर प्रदेश के भाई बहन जा कर के बिहार में ले रहे हैं, और वो सब जय तेजस्वी कर रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं मिला यहाँ पर। आप देखिए रोजगार, 5 लाख रोजगार, 22 करोड़ की जन आबादी है। अच्छा, 69,000 जो शिक्षक भर्ती का मामला आया था, उसमें आरोप लगाया जा रहा था कि ओबीसी और SC/ST वालों को न देखे जनरल वालों को दे दिया गया, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। नहीं, देखिए वो तो अपने उचित मांग के साथ बैठे हैं। 2 साल पूरा हो गया। हाँ, लगातार अभी क्रमिक अनशन में, उस अनशन में मैं भी गया था, मैं अपना समर्थन दे के आया हूँ, मैं उनके साथ हूँ। और वो जब तक लड़े, क्यों नहीं सुन रही? सरकार घमंडी और गुंडा है, कहाँ सुनेगी? सरकार सुनेगी बृजभूषण सिंह का, सरकार सुनेगी अजय मिश्रा टेनी का, सरकार सुनेगी चिन्मयानंद का, सरकार सुनेगी कुलदीप सिंह सेंगर का। सरकार तुम्हारे हमारे
लोगों की बात सुनेगी? क्या बात कर रहे हो पत्रकार, अपने आप को धोखा में क्यों रख? सरकार सीधे कह रही है कि हम आम जनता की हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, सरकार अगर जनता की होती तो 5 किलो राशन न गिनाती, 5 तो रोजगार दे देती। कहती है कांग्रेस सब खा गई, अब हम वही जनता को दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस सब खा गई, स्किल इंडिया स्कीम था भाजपा का, कहीं फ़ायदा दिख रहा? स्टार्टअप इंडिया था, कहीं फ़ायदा दिखा उसका? वो मेक इन इंडिया लाए थे, कहीं कुछ हुआ? वो कौशल विकास इंडिया भी लाए थे, कहीं कुछ हुआ? कहीं कुछ राजनीतिक फायदा हो रहा है। मुद्रा लोन भी लाए थे, एक कोई रुपया लोन मिला है? 15 लाख रुपया भी दे रहे थे, टैक्स जोड़ो लोगे तो 20 लाख हो जाएगा। वो काला धन भी ला रहे थे, वो कह रहे थे कि जो है कि हम गैस से, नाली से गैस भी निकाल देंगे, वो कह रहे थे हम माँ गंगा को साफ कर देंगे। वो नरेंद्र मोदी की बात सुनोगे गुरु, पागल हो जाओगे, पागल खाने में चले जाओगे, बुद्धि हो जाएगा कम और लगोगे पागलों की दवाई खाने। मत पगलवाओ, क्या करें, हम तुम्हारे दुश्मन हैं कि आकर नरेंद्र मोदी की बात करने लगे? आप पॉलिटिकल मुद्दे उठाते हैं, पॉलिटिकल से ही नहीं बात होगी। नहीं नहीं नहीं, वो मत बात किया करो, पॉलिटिकल में और भी कई नेता हैं, उनकी बात करो, नरेंद्र मोदी की बात करके तुम मन खट्टा कर। अखिलेश यादव कैसा नेता मानते हैं उनको? सरकार को तो बीजेपी वाले कहते हैं गुंडों की सरकार रहती थी। नहीं, अखिलेश यादव ने तो मेट्रो दिया, अखिलेश यादव ने एक्सप्रेस वे दिया, अखिलेश यादव ने डायल 100 दिया, अखिलेश यादव ने पूरे पुलिस महकमे को डिजिटल बनाया, अखिलेश यादव ने जो है सुकन्या योजना दिया था। फिर जनता ने क्यों नकार दिया था उनको? जनता का पेट ऐसा है ना, जब भर जाता है तो उसको लात खाने का मन करता है। आखिर देखो 10 साल जनता को बोल रहे हैं। हाँ जनता, हमको कोई लाग लपेट नहीं है, मैं इस जनता को जरा सा भी इज्जत नहीं दे सकता हूँ। जो धर्म कर्म पर अपने वाहन बेटियों की इज्जत लूटते देख रहा है और उसके बाद शांत होकर के चुप है, मैं ऐसे जनता को इज्जत नहीं दे सकता। जो काशी विश्वनाथ के नगरी में, हर हर महादेव के नगरी में हर हर मोदी का नारा लगाया, मैं नहीं दे पाऊंगा इज्जत। हमको नहीं बनना MP MLA, हम हारने के लिए पैदा हुए हैं गुरु, हम देंगे ना। सोशलिस्ट है एक तरीके से। सोशलिस्ट हैं, इसीलिए तो बागी की तरह बात कर रहे हैं। तो क्या करें, जनता के हित की बात कर, जनता के हित की तो बात कर रहे हैं। जनता का जो अहित कर रहा है, जनता को जो लूट रहा है, जनता उसी को प्यार कर रही है। देखो हम लोगों को लड़वाया, हम लोगों को लड़वाया। आज किसान बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर जाओ, मैं देश के पुलिस महकमे और उन सेनाओं से कहना चाहता हूँ, अच्छा जो गोली चलाने से पहले मेरे सिपाही साथियों, गोली चलाने से पहले अपने छाती पर हाथ रख करके पूछो कि किस तरीके से अपने बाप के छातियों पर गोली चलाते हो, क्यों गोली चला देते हो किसानों के छातियों पर। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ उसी का बेटा जवान, किसान का ही बेटा जवान बनता है। जय जवान जय किसान, इसीलिए हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था। देखो आज परिवार में लड़ाया भाजपाइयों ने, चंद पैसों के खातिर नौजवान लोगों ने, नौजवान जो पुलिस सिपाही के लोग हैं, वो अपने बाप के बराबर जिसकी रोटी खाए, जिसके बाजुओं में पले, आज वही पुलिस का वर्दी पहन करके अपने बाप के छातियों को गोली मार रहा है, बम बरसा रहा है। वो तो सरकार का ऑर्डर आ रहा है। सरकार का ऑर्डर आ रहा है तो यही तो पूछना चाहते हैं कि मंगल पांडे कहाँ है, उधम सिंह कहाँ है, भगत सिंह कहाँ है। सरकार तो हमेशा क्रूर रही है, बागियों की टोली कहाँ है। और मैं सिपाहियों से कहना चाहता हूँ कि अगर जरा सा भी ज़मीर हो, अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए ना गोली चला रहे उस किसान के ऊपर, मैं पुलिस वाले से कह रहा हूँ, अपने मलाई खाने के लिए ना गोली चला रहे हो। तुम्हारा कोई सिद्धांत नहीं है पुलिस वालों, सिपाही वालों, तुमको तो ये सरकार कहेगी तो हम मार देंगे। सरकार तो कर रही है किसानों को एकदम काट डालो। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़मीर कहाँ है मेरे सिपाही साथियों? कैसे काटोगे उस किसान को जिस मिट्टी से तुम अनाज खा करके, ये वर्दी पहन करके आज तुम हमारे ऊपर गोली चला रहे हो? कैसे हो? घुमा दो एक बार मंगल सिंह बन करके बंदूक का नली, राइट नहीं सीधे लेफ्ट, पीछे की तरफ। और यही बगावत होना है, यहीं से हिंदुस्तान की राजनीतिक टर्निंग होगी। जय जवान जय किसान यहीं से होगा और सत्ता बदलेगी गुरु, 2024 में बदलेगी। जयंत चौधरी वो चले गए भाजपा में, भारत रत्न मिला चौधरी चरण सिंह जी को, किसान नेता माने जाते थे, और आज जयंत चौधरी उसमें चले गए, वो क्या कहेंगे आप? हम लोग उनको अमेरिका का दे देंगे पुरस्कार, अपने के यहाँ बुला के चपरासी बना लेंगे। और क्या बोले, चपरासी है ना बनना है जयंत चौधरी को बिकना ही है ना।
कह रहे हैं कि ये सम्मान मिला बिकाऊ तब थे गए। ना, बिकाऊ थे ना, सम्मान नहीं था, बिकाऊ थे। और सम्मान भारत रत्न वापस कर दो किसानों। अब तुम चौधरी चरण सिंह के नाम पर हमको भारत रत्न देते हो और किसानों के ऊपर गोली चला रहे हो। ऐसे दोगलेपंथी की कोई ज़रूरत नहीं है ये कि अपना भारत रत्न ले जाओ। मैं जयंत चौधरी हूँ, चौधरी चरण सिंह का पोता हूँ। किसान का एक खून का कतरा गिरेगा, सरकार के कई हड्डी और नसें तोड़ दी जाएंगी। ये क्यों नहीं बोला? ये क्या इसमें अपमान हो रहा था? अभी तो एक समय में अखिलेश यादव के साथी ही थे। भाग गए ना, बिक गए ना। देखो इस देश के अंदर टिकाऊ बहुत कम नेता हैं, बिकाऊ ढेर सारे हैं। और ये जहमत हम जनता के ऊपर आता है। हमको तुमको तय करना है कि किस तरीके के नेताओं के साथ हमको खड़ा रहना है। और इस देश में भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए कैंसर है गुरु। तुम्हारा शौक, तुमको कैंसर का रोगी होना है, खुद चपाचप दो वो भाजपा तो कहते हैं कि सीधे 70 साल में कांग्रेस पूरा लूट ली है भारत को। वो लूट ठीक था। देखो वो इतना लूटा ना, तब वो 75 रुपया का पेट्रोल दिया। ऐसा ईमानदारी क्या फ़ायदा जो 100 रुपया का पेट्रोल दे करके अतड़ियों से खून पूछा। वो लूटा 70 साल तक, वो ठीक था। वो 2.5 रुपया बिजली दे रहा था, ये 7.5 रुपया दे रहा है। दवाई हो, पढ़ाई हो और कमाई हो, इन सारे चीज़ों में 4-4, 5-5 गुना बढ़ गया है। हाँ, 4-4, 5-5 गुना दाम बढ़ गया है। तो वो 70 साल वाला लूट कहे तो थे वो अपने पत्नी को भी कि 7 जन्म का फेरा लेकर 7 जन्म रहेंगे, टिक पाए? जिस समय वो उनका पर्सनली मामला है। नहीं, पर्सनली नहीं है गुरु। जब आप सार्वजनिक हो जाते हैं तो आपकी हर एक चीज़ सार्वजनिक हो जाती है, उससे सीख ली जाती है। झूठ बोलते हो और झूठा प्रधानमंत्री, हम नहीं स्वीकार करेंगे उनको। अच्छा, तेजस्वी और नीतीश को लेकर क्या बोलेंगे कि नीतीश साथ में थे तो अच्छे थे, अब चले गए तो फिर कैसे हैं? नहीं, चच्चा गच्चा हमेशा देते हैं। और जेडीयू का राम नाम सत्य हो गया। और नीतीश कुमार जी अभी बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल देना है। बोल दीजिए। हाँ, वो राजनीतिक वेश्या हो चुके हैं, बिस्तर बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार को बड़ा बात बोल रहे हैं आप? सुना दीजिएगा उनको, सुना दीजिएगा। और आरजेडी का जो उभरता नेता है, युवा नेता है, वो किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो एक गुजराती गिरोह के खिलाफ डट के लड़ रहा है जो इस देश को बचाना चाहता है। मैं उसके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी बात करने के लिए। थैंक यू।